लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में अनुच्छेद 24 को समाप्त कर लिया था। तो चलिए आज देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। धर्म के अंतःकरण और धर्म के स्वतंत्र प्रचार प्रसार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27। धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। तो चलिए सारे को डिटेल से पढ़ते हैं। धर्म के अंतःकरण और धर्म के स्वतंत्र प्रचार प्रसार का अधिकार अनुच्छेद 25। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अधीन है। इसलिए बल, धोखाधड़ी, लालच या प्रलोभन द्वारा कराया गया धर्मांतरण मान्य नहीं माना जाता। आगे देखिए। भारत में सबसे उड़ीसा ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया। बाद में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने भी यह कानून बनाया। तो कुछ है वाद है वो देख लेते हैं। स्टैनिस्लॉस वाद 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म के प्रचार का अधिकार किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 25 के प्रयोजन के लिए हिंदू धर्म के अंतर्गत सिख, जैन एवं बौद्ध धर्म को भी शामिल किया गया है। साथ ही कृपान धारण करना सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक अंग माना गया है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 25 हम लोग देख लिए हैं। देखिए आप हम कितने अच्छे तरीके से इसको डायग्राम में मेंशन किया है। आप लोग भी इसी तरह से लिखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 26 की ओर। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक एवं परोपकारी संस्थाओं की स्थापना, संचालन तथा प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत धार्मिक कार्यों का संचालन, संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व तथा विधि के अनुसार उसके प्रशासन का अधिकार शामिल है। हालांकि यह अधिकार पूर्णतः निरंकुश नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अधीन है। किसी धार्मिक संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का संगठित समूह होना चाहिए, समान धार्मिक विश्वास होना चाहिए, उसका एक विशिष्ट नाम एवं संगठन होना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी देख लेते हैं। देखिए हमने किस तरह से मेंशन किया है इसको। न्यायालय ने कहा है कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 भी कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 27 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, हमने किस तरह से मेंशन किया है। अगर आप भी मेंस की राइटिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी ज़्यादातर डायग्राम बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने से स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता। देख लेते हैं कौन कौन से इसमें पॉइंट है। राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी एक धर्म के उत्थान, प्रचार या रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। अब शुल्क लगाने का जो उद्देश्य वो देखते हैं। शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन एवं नियंत्रण को व्यवस्थित करना होता है। केवल करों की उगाही पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर, टैक्स पर नहीं लगाती। नियमन के लिए शुल्क। धार्मिक गतिविधियों तथा उनके खर्च के नियमन हेतु भी शुल्क लगाया जा सकता है। चलिए कुछ और पॉइंट वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 27 का उद्देश्य करों के माध्यम से राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने से रोकना है, ताकि सभी धर्मों के प्रति राज्य की समान दूरी और निष्पक्षता बनी रहे। तो अनुच्छेद हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, अनुच्छेद 27। चलिए 28 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा कार्यों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 देखिए इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। लेकिन इसके अपवाद देख लीजिए। यह व्यवस्था उन संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य सरकार कर रहा हो, लेकिन जिसकी स्थापना किसी धार्मिक या न्यास के तहत हुई हो और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए मान्य हो। तो इसके अपवाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अगला देखिए।
धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अब सहमति की आवश्यकता देख लेते हैं। वयस्क के मामले में उसकी सहमति होना चाहिए, और अगर अल्पवयस्क है तो उसके लिए उसके अभिभावक की सहमति आवश्यक है। तो मैंने इसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए लास्ट में कुछ देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट। अनुच्छेद 28 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी सहमति के बिना बाध्य न किए जाने की गारंटी देता है, और राज्य निधि में पूर्णतः पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर रोक लगाता है। यहाँ पे कुछ अपवाद यहाँ लागू नहीं होते। समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।